भाई सब बिहार में भूमि सर्वे कम चल रहा है, लीला चल रहा है। रामलीला तो आप देखे ही होंगे बचपन में, अब तो थोड़ा प्रचलन कम हो गया है, लेकिन पहले अक्सर दशहरे के समय में या कोई त्योहारों में गांव में रामलीला होता था और लोग जाते थे देखने झुंड बनाकर। लेकिन अब रामलीला नहीं हो रहा तो सरकार भूमि सर्वे ही करा रही है। अब भूमि सर्वे भी लीला से कम नहीं है। हम बात इसलिए कह रहे हैं कि इस सर्वे लीला में अब एक से बढ़कर एक खेल सामने आ रहा है। सरकार कह रही है कि गरमजरुआ मालिक जमीन के लिए आपके पास रिटर्न होना चाहिए। किसान बोल रहे हैं कि रिटर्न है नहीं, लेकिन कुछ लोग रिटर्न लेकर घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखिए ये हमारे पास असली रिटर्न है। जांच में पाया जा रहा है कि फर्जी वाला है और हर जिले में फर्जी रिटर्न बनाने वाले गैंग बैठे हुए हैं और इसमें भी गठजोड़ है माफिया और अंचल का, और इससे जो है अरबों का खेल हो रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब इस अरबों के खेल पर नकेल लगने वाला है। दूसरी बात अगर करें तो दूसरी बात वसीयत का। वसीयत भी अगर जीते जी आदमी अपने संतान को या शुभचिंतक को जमीन देना चाहता है तो वसीयत कर देता है, रजिस्ट्री नहीं करता कि मेरे मरने के बाद मरणोपरांत ये जमीन या ये प्रॉपर्टी आपका होगा। लेकिन अगर किसी ने वसीयत किया ही नहीं हो और उसका वसीयत अब दिखा करके करोड़ों के ज़मीन हड़पे जा रहे हों, लाखों के ज़मीन हड़पे जा रहे हों, तो ये भी लीला से कम है क्या? आज ऐसे ही लीला की बात करेंगे, लेकिन अब दिलीप जायसवाल ये लीला को बंद करने वाले हैं। सम्राट चौधरी भी इस पर जबरदस्त एक्शन लेने वाले हैं। बिहार में कहाँ भूमि सर्वे में फर्जी रिटर्न और फर्जी वसीयत का खेल चल रहा है, सरकार ने अब तक क्या एक्शन लिए हैं और आगे क्या करने वाले हैं, ये भी बताएंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कि फर्जी रिटर्न और फर्जी वसीयत का खेल सिर्फ बिहार तक नहीं है, यूपी तक भी है, लुधियाना तक भी है, पूरे देश में ये चल रहा है। लेकिन अब ये खेल बेनकाब हो रहा है और उसमें एफआईआर भी दर्ज हो रहे हैं। तो क्या आपके ज़मीन पर भी फर्जी वसीयत से कोई दावा कर रहा है या फिर नकली रिटर्न दिखा करके कोई प्रॉपर्टी हड़प रहा है? हम ये खेल आपको बताएंगे। बड़े पैमाने पर इसमें भूमि माफिया, लैंड ब्रोकर और अंचल के लोग मिले हुए हैं, जिससे करोड़ों का खेल चल रहा है, ये रैकेट। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम रैयतों से, तमाम किसानों से, तमाम लोगों से जो सूर्य विहार को देखते हो, चाहे वो बिहार में बैठकर देख रहे हो, यूपी में देख रहे हो, झारखंड में देख रहे हो और दिल्ली में बड़े पैमाने पर दिल्ली से हमें देखते हैं और देश के बाहर से भी, कुवैत से देखते हैं, हमें सऊदी से देखते हैं, यूएई से देखते हैं, तमाम जगहों से देखते हैं। उन तमाम लोगों की बात हम कहना चाहते हैं, ये आपका आवाज़, ये चैनल नहीं है, आपका आवाज़ है। हम आपके लिए दिन रात पसीना बहाते हैं। आप से भी एक उम्मीद है कि आप इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्या जा रहा है, कुछ मेहनत तो नहीं लग रहा, ना आपसे पैसे मांग रहे, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। ऐसा करने से हमें और हमारी टीम को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। एक बार फिर आपसे अपील कर रहे हैं कि ऐसा करें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि बिहार में कैसे फर्जी रिटर्न और फर्जी वसीयत का खेल चल रहा है और इस खेल में अंचल ऑफिस के कर्मचारी से लेकर के बड़े पदाधिकारी तक शामिल हैं, भूमि माफिया शामिल हैं, लैंड ब्रोकर हैं और वैसे ज़मीनों को पहले हड़पा जाता है, कागज उसके दुरुस्त किया जाता है और उसके बाद में उसकी प्लॉटिंग करके उसको मोटे भाव में बेचा जाता है। और ये करोड़ों नहीं, अरबों का खेल है। ये खेल गांवों में नहीं, छोटे कस्बों में नहीं, शहरों में नहीं, बल्कि पटना तक, लखनऊ तक, ये तमाम जगह बड़े शहरों में भी चल रहा है। और ऐसा तब होता है जिस ज़मीन के लावारिस मालिक होते हैं। ज़मीन किसका है उस ज़मीन वाले को पता नहीं है, सरकार के कुछ लोगों को पता है और फिर ऐसे लावारिस ज़मीनों के बारे में पता करते हैं भूमि माफिया, सीओ से मिलते हैं और फिर उसको रजिस्टर 1 से 2 और तमाम सारे चीज़ों को बदल देते हैं और उसके बाद में अपने नाम से सारा चीज़ बदल कर कागजात को दुरुस्त कर लेते हैं और फिर उसको मुआवजा कई जगहों पर कोर्ट में मामले भी ले जाते हैं, कुछ ऑर्डर भी ले लेते हैं, कोर्ट के ऑर्डर भी हो जाता है। जब कोर्ट के ऑर्डर अगर आपके पास आ गया
तो फिर प्रशासन को चुप कराने के लिए, सिस्टम को चुप कराने के लिए वो कोर्ट के ऑर्डर भी दिखाते हैं कि देखिए ये ज़मीन हमारा है, हमने सरकार से लड़ा है और ये देखिए सरकार का ऑर्डर है। अब सरकार के अधिकारी भी वहाँ पर चुप हो जाते हैं, हाँ ज़मीन तो इन्हीं का होगा, कोर्ट का इसमें ऑर्डर है। लेकिन जानते हैं सच ऐसा है कि कई बार आप समझते हैं हम माननीय कोर्ट पर कुछ कमेंट नहीं करें, लेकिन कई बार लोग कोर्ट को भी गुमराह करते हैं और कोर्ट में समय समय पर इस तरह के मामले जब निकलते हैं तो कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा उन पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाती है। कई बार तो बड़े अधिकारियों को भी झेलना पड़ जाता है। आप कोर्ट के कुछ वीडियो भी देखते होंगे। हम आपको कुछ खबर बताने जा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत में ये खेल चल रहा है। तो पहले कुछ खबरों की क्लिप आप देखिए कि बिहार में कैसे ये फर्जी वसीयत का खेल चला है और कैसे जो है यूपी तक भी पहुंचा है। हम कुछ खबर दिखा रहे हैं। अब ये कहानी अगर आपको बताएंगे तो चौंक जाएंगे। जो विभाजन में भारत का व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, खबर देखिए आपके साइड में स्क्रीन पर यह खबर चल रहा है। विभाजन में पाक गए व्यक्ति की संपत्ति की फर्जी वसीयत से जमीन हड़पा गया, जिसमें केस हो गया। समझ रहे हैं, जो व्यक्ति आज़ादी के लड़ाई के बाद, आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान चले गए, उनके अगर यहाँ प्रॉपर्टी है तो अब उसके फर्जी वंशज बन के वसीयत के आधार पर अब उनके ज़मीन को हड़पा जा रहा है। लेकिन जब ये मामला एक्सपोज हुआ, थाने तक प्रशासन तक गया, तो प्रशासन ने इसमें कार्रवाई कर दिया। अब ये चले गए हवालात, इनकी तमाम सारी जो योजना थी उस पर पानी फिर गया। और ये तो बिहार की बात। अब जरा यूपी में देखिए, बिहार तक मामला नहीं सीमित है, यूपी में भी खेल है। ये देखिए कोतवाली बसडी जनपद बलिया का मामला है, बिहार से सटे हैं तो दिमाग बिहार जैसा ही चलेगा। अब खबरों में देखिए बसडी फर्जी वसीयत से संपत्ति हड़पने का मामला, न्यायालय के आदेश पर बसडिया में 2 FIR दर्ज हुआ। मामला जब न्यायालय पहुंच गया, न्यायालय ने मामले को सच पकड़ा और फिर वहां से जब आदेश हुआ तब जाकर मुकदमे हुए। अब तीसरी खबर देख लीजिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे, स्क्रीन पर देखिए। पहले फर्जी वसीयत से करोड़ों की जमीन संपत्ति हड़पने के आरोप में 4 पर मुकदमा। देखिए मुकदमे भी हो रहे हैं लेकिन कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक देख लीजिए, ये खबर है भूमि बिहार में फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया, लेकिन अब मिलेगी जमीन की सटीक जानकारी। भैया पोर्टल तो लॉन्च हो गया, चाहे वो नीतीश कुमार के समय में हुआ और सम्राट चौधरी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन साहब हम तो ये सरकार बताना चाहेंगे कि ये सब कुछ धूल झोंक देते हैं माफिया, क्योंकि आपके रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर अंचल तक सब लोग बैठे हुए हैं। और जांच कराइए, दूध से धुले हुए आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, बाकी तो क्या है बताने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। हम आज खबरों के जरिए यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये समझ सकें आप कि बिहार में खेल चल रहा है और एक्शन भी हो रहा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप बताते तो जरूर हैं लेकिन कान सुनते सुनते पक गया है, हो कुछ नहीं रहा। लेकिन क्या हो रहा है ये आपको आज खबरों में हम बता दिए। और ये तब हुआ जब जागरूक थे लोग न्यायालय गए, कोर्ट गए, लोग जिला प्रशासन में गए, लोग सरकार तक शिकायत किए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं बारंबार जब शिकायत किए, सिस्टम बिहार मान गया और उसके बाद उन्हें न्याय मिला और दोषियों पर कार्रवाई हुई। इसीलिए आप जब परेशान होते हैं, आप जब थक जाते हैं, चिड़चिड़ा कर आप सूर्य बिहार पर कमेंट लिखते हैं, मुझ पर कमेंट लिखते हैं, सरकार पर लिखते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, न्यायालय भेजा जा रहा है सहयोग पोर्टल से या वहां भेजा जा रहा है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा, अंचल में कुछ नहीं हो रहा। भाई साहब गांधी को भी अंग्रेजों को भगाने में सालों लग गए। बिहार के चंपारण से सत्याग्रह शुरू हुआ, शुरुआती दौर में उन्हें पागल लोग उनको बोलते थे और जहाँ जहाँ मजाक के पात्र, अगर आप गांव में आज के डेट में कुछ करेंगे तो आपको पगला बता देगा। और वही लोग जो घर से अदौरी भात खा के निकलता है, सब्जी भात खा के निकलता है, ताश ले लेता है और बदकही करता है अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या करेंगे, मोदी को कितना परेशान किए हुए हैं, मोदी उनको कितना परेशान किए हुए हैं, मोदी पूरी दुनिया के कैसे वैश्विक गुरु बन रहे हैं, ये सब बात गांव में होता है। पेड़ तर आपके गांव में तो जरूर ऐसे होंगे कलाकार या बुद्धिजीवी प्रकार के लोग, तो ये हर जगह बुद्धिजीवी पाए जाते हैं।
और आपको ये भी कहते होंगे कि तुम्हारा संपत्ति फलनवा हड़प लिया। कई बार उनके चक्कर में आके झगड़ा कर लेते होंगे। कहने का मतलब ये है कि झगड़ा मत कीजिए, जागरूक रखिए, लीगल जानकारी लीजिए और फिर आप सटीक जगह पर, सही जगह पर जाकर आवेदन कीजिए। आवेदन करने के लिए पोर्टल पर, भूमि सर्वे के विभाग के, राजस्व विभाग के पोर्टल पर जाइए, साइट पर जाइए, वहाँ पोर्टल लिखा हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय के भी टोल फ्री नंबर है, वो भी हम आपको बता चुके हैं। सहयोग पोर्टल है, वहाँ जाकर कंप्लेन दर्ज कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मंत्री दिलीप जायसवाल से मिलिए। मुख्यमंत्री भी जनता दरबार लगाते हैं, वहाँ भी जाकर कंप्लेन दर्ज कराइए, न्याय तो मिलेगा। लेकिन पहले हौसला तो रखिए। और आपके बोलने से, आपके चिड़चिड़ाने से भी हम नहीं रुक रहे, हम आपकी बात, आवाज़ उठा रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं, हमारे आवाज़ उठाने से आपका बात कमज़ोर हो रहा है या कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तब भी पर आप हमें बता दीजिएगा, हम बंद कर देंगे ये बात और ये मुहिम। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, हम आपके लिए बोलते रहेंगे, इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और फ़ायदा इसलिए हो रहा है कि सूर्य विहार ने इस मुहिम को शुरुआत किया और आप छोटे छोटे चैनल जो गलियों में भी खुले पड़े हैं, खुद को बहुत बड़े तुर्रम खान समझते हैं और वो भी अब आपकी बात करते हैं, और बड़े शहरों के बड़े पत्रकार भी अब आपकी बात करते हैं। तो ये असर है आपके मुहिम का, आपके सहयोग का और सूर्य विहार के मुहिम का। गूगल कीजिएगा तो सूर्य विहार से पहले इस खबर को किसी ने नहीं किया है, और लगातार आप गूगल कीजिएगा तो सूर्य विहार से वीडियो पटे पड़े हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी सच में आवाज़ कौन उठा रहा है, बाकी चैनल या सूर्य विहार। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। परेशानी होगा तो ज़रूर लिखिएगा। और हम आपसे पहले भी अपील कर चुके हैं कि आप अपने समस्या का 2 मिनट का वीडियो, 1 मिनट का वीडियो बनाइए, हमको भेजिए। हम आपकी बात को अपने चैनल के माध्यम दिखाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। सम्राट चौधरी भी देखेंगे, दिलीप जायसवाल भी देखेंगे। अगर हम चाहते, अगर हम इस खबर को अगर मुख्यमंत्री जी देख रहे हो तो संज्ञान लेंगे, अगर मंत्री दिलीप जायसवाल जी देख रहे हो तो ज़रूर संज्ञान लेंगे। हालांकि आपकी खबरों को हम सरकार तक पहुँचाते हैं और सरकार कई बार एक्शन लेती है और हुआ भी है। तो आपके साथ भी अगर कुछ है तो लिखिए हमें, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। आप इस पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताएंगे, अपने कमेंट देंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। अंत में फिर आपसे अपील कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए और मिलियन परिवार बनाइए ना। ये परिवार तो आप ही का है।